नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज आप लोगों के सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग पवन दूती प्रसंग से उद्धृत है। वहाँ की पंक्तियाँ आपके सामने, वहाँ के पद आपके सामने व्याख्या के लिए रखूँगी। पद संख्या 74 देखें। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होंगे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। यहाँ पर राधा जी पवन दूती से कहने लगी कि यदि प्रियतम श्याम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उस वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के समीप ले जा कर के हिलाना। इस प्रकार प्रियतम को विदित कराना, बताना तथा चतुराई से दिखाना कि तुम्हारे विरह में मैं अत्यंत मलिन हो रही हूँ। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। और मैं अत्यंत मलिन हो रही हूँ तुम्हारे विरह में और निरंतर सूख कर कृशकाय होती जा रही हूँ। आशय यह है कि सूखे पत्ते के समान राधा भी प्रियतम के विरह में कृश होती जा रही हैं। अगला पद देखिए। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उनको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि धरती पर कोई लता सूख रही हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि धरती पर कोई लता सूख रही हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो तुम उसको उड़ा करके श्याम श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इससे यह सरलता से प्रकट करना हो सकता है कि तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर राधा अतिशय कैसी हो रही है, मलिन हो रही है, कृशकाय हो रही है, नित्य प्रति सूखती जा रही हैं इसी लतिका की तरीके से। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि अत्यधिक प्रियतम का विरह संताप मुझे निरंतर क्या कर रहा है, सुखा रहा है, ये भाव व्यंजित करता है। अगला पद देखिए। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे हो, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। और प्रोषिता मतलब प्रवासी, द्रग युगल दोनों नेत्रों के। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास के छठे सर्ग में पवन दूती प्रसंग से जो उद्धृत हैं पंक्तियाँ, उसमें वो पवन रूपी दूती को समझाती हुई कहती हैं कि तुम प्रियतम कृष्ण को पहचान कर इस तरह की क्रियाएं करना, ताकि उन्हें विरह व्यथा से पीड़ित गोपियों का और मेरा स्मरण हो जावे। वो कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। हे पवन, तुम प्रियतम कृष्ण के सामने जाकर के कोई ऐसा नई पेड़ का पत्ता उनकी आंखों के सामने ला कर डाल देना जो कि मुरझा करके पीला पड़ रहा हो। तुम उस पीले पत्ते को उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे संभाल कर रखना और उसके द्वारा यह बताने की चेष्टा करना
कि जिस प्रकार यह पत्ता अपनी डाली से अलग होकर के पीला पड़ गया है, उसी प्रकार अपने प्रियतम के प्रवासी होने से अत्यधिक दुख के कारण हम सभी ब्रज युवतियाँ भी एकदम पीली पड़ गई हैं। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। इसलिए ब्रज युवतियाँ एकदम पीली पड़ गई हैं उनके प्रियतम के प्रवासी होने से अत्यधिक दुख के कारण, और इसलिए प्रियतम को अब हमारी विरह व्यथा को दूर करना चाहिए। यूँ प्यारी को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा जी पुनः कहती हैं, बार बार निवेदन पवन से ऐसे ही कर रही हैं कि इस प्रकार तुम प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं बता देना और धीरे धीरे अपने साथ प्रियतम के पैरों की धूल को लेकर के आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, यदि तुम प्रियतम कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल हमें लाकर नहीं दोगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मैं कैसे अपने दुखी हृदय को सांत्वना दे सकूंगी, अपने दुखी हृदय को समझा सकूंगी, शांत कर सकूंगी, वो केवल जब तुम श्री कृष्ण के चरणों की रज लेकर आओगी, तभी मेरा हृदय उस पीड़ा से मुक्त हो पाएगा। अगला पद देखिए, जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलूंगी। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला मिष्ट जो है बड़ा ही, जो यूं भी है शरण करती स्वर्ग की सी सुधा को, थोड़ा सा भी ला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। पूता मतलब पवित्र, मिष्ट मतलब मीठा, मधुर, शरण मतलब टपकना, श्रवण पुट मतलब कर्ण पुट। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे पवन, राधा जी कह रही हैं, पवन दूती से कहती हैं कि यदि तू मथुरा से प्रियतम के चरणों की धूल लाकर देगी तो तुझे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। पूता होंगी भगनी उसको अंग में मैं लगा के, हे बहन मैं उस चरण रज को अपने अंगों में लगाकर पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी हृदय तल में वेदना दूर होगी, मैं उसे उस चरण रज को हृदय में शरीर पर पोतूंगी तो मेरे हृदय की सारी वेदना दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे आँख में ले मलूंगी, मैं उससे चरण धूलि को, चरण रज को न केवल शरीर पर लगाऊंगी अपितु उसे मैं अपने सिर में डालूंगी, आँखों में मलूंगी। इस तरह मैं अपनी विरह वेदना को कम करूंगी। तू प्यारे का मृदुल स्वर जा ला मिष्ट जो है बड़ा ही, यूं भी है शरण करती स्वर्ग की सी सुधा को। राधा पुनः कहती हैं कि हे वायु, तू प्रियतम श्री कृष्ण का सुकोमल स्वर ला, वह स्वर अत्यधिक मधुर लगता है और उनका वह मधुर स्वर वैसे भी स्वर्ग के अमृत के समान मधुरता को टपकाता है, अमृत को उड़ीलता है। थोड़ा सा भी ला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, यदि थोड़ा सा भी उस मधुर स्वर को ला दोगी तो मैं उसे अपने कानों में डाल दूंगी, अथवा उसका थोड़ा सा भी, उनका थोड़ा सा भी मधुर स्वर लाकर मेरे कानों में जाएगा, कानों में डाल दोगी तो मेरा विरह संताप
से शुष्क हृदय पूर्णता प्रफुल्लित आनंदित हो जाएगा, अर्थात मुझे उससे अतिशय आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर विशेष की तौर पर देखें तो राधा ने प्रारंभ में कहा कि पवन मनुष्यों की तरह बोलने में, कहने में, सुनने की क्षमता नहीं होती है, परंतु इस अवतरण में प्रियतम का मधुर स्वर लाने का कथन है। वस्तुतः इससे राधा की विरह व्यथा और उन्माद दशा की व्यंजना हुई है। उन्माद में ही विरहिणी ऐसी बातें करती हैं। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और भाषा की दृष्टि से इसमें तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।